ये कहानी है ज्योति की, जो बहुत ही गरीब परिवार से थी। ज्योति अपने छोटे से परिवार के साथ बहुत सुखी रहा करती थी। उसका भाई कबाड़ा बेचने का काम किया करता था। वहीं उसकी भाभी पड़ोस के घर में झाड़ू पोछे का काम करती थी। ओ महारानी, तेरे हाथों में जान है भी या नहीं? या मरे हुए हाथों से काम कर रही है? और अब मेरा मुंह क्या देखे जा रही है? खाएगी क्या मुझे? अभी घर में इतना सारा काम पड़ा है, मुझे ना घूर घूर के ना देखना बंद कर, ठीक है? एक तो दया खा के तुझे मैंने काम पे रख लिया कि झाड़ू पोछा कर लेगी, वरना आज के समय में कौन ही कबाड़ी वाले को काम देता है? मालकिन मालकिन, हम गरीब लोग जरूर है, मगर हम अपने घर में सफाई रखना जानते हैं मालकिन। अगर मुझसे ज्यादा जुबान चलाई ना तो इस महीने की ना तनख्वाह काट लूंगी तेरी, देखती रहियो फिर। इतना कहकर पड़ोसन वहां से चली जाती है और बेचारी प्रेरणा रोते हुए काम करती है। वहीं ज्योति घर में माँ के साथ घर का काम करती है। माँ, सब गांव के बच्चे ना मुझे कबाड़ी वाले की बहन कहकर चिढ़ाते हैं। क्या कबाड़ी वाला होना कोई गुनाह है क्या? नहीं बेटा, ये तो लोगों की सोच का फर्क है। जिसे जो कहना है कहने दो। माँ, भाभी कहाँ रह गई? अभी तक वो आई नहीं। आज बहुत ज्यादा टाइम हो गया। थोड़ी ही देर बाद प्रेरणा घर आ जाती है और तभी उसका चेहरा देखकर कमला कहती है, क्या हुआ बहू? अब तेरा मुंह क्यों बना हुआ है? पता नहीं, लोग हम जैसे गरीबों को कब तक ऐसी ही बेइज्जत करेंगे। माँ जी, हमने किसी का क्या ही बिगाड़ा है। अरे बहू, तू लोगों की बातों पे ध्यान मत दिया कर। लोगों का तो काम ही होता है बोलना। हमारा काम है उसे सुनकर अनसुना करना। तू और ज्योति, तुम दोनों ही तो मेरी हिम्मत हो ना बेटा। माँ, एक दिन आप देखना, मैं ना अमीर कबाड़ी वाली बनूंगी और सबको ना मैं दिखा दूंगी कि कबाड़े वाले ना कोई बुरे नहीं होते। चुप। अगर आज के बाद तूने ऐसी बात की तो मैं तेरी जुबान खींच लूंगी। ऐसी अगली सुबह कमला सब्जी लेने ज्योति के साथ बाजार जाती है और कुछ देर बाद घर आकर ज्योति से कहती है, बेटा, मैंने कुछ कबाड़ा पन्नी में बांध के बाहर रखा हुआ है। अगर कबाड़ी वाला आए तो तू उसे बेच दियो। ठीक है माँ। ज्योति कबाड़ी के आने की राह देखती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और कबाड़े वाला नहीं आता। ये देख ज्योति अपनी माँ से कहती है, माँ, हम कितने दिनों से कबाड़ी वाले का इंतजार कर रहे हैं और अभी तक तो कोई कबाड़ी वाला आया नहीं है। तो मैं सोच रही थी कि बाजार जाकर मैं खुद ही बेच आऊं ये कबाड़ा। अच्छा ठीक है बेटा, आराम से जाइयो। ऐसे ही ज्योति कबाड़ लेकर उसे बेचने निकल जाती है। रास्ते में चलते हुए उसकी सहेली कोमल उसे देखकर आवाज लगाती है। उसकी आवाज सुनकर ज्योति उसके पास जाती है। अरे वाह ज्योति, तू तो बहुत बड़ी हो गई है। हाँ, वैसे तो तू भी बड़ी सुंदर लग रही है। अच्छा, एक बात बता, शहर से कब आना हुआ तेरा? तेरी पढ़ाई पूरी हो गई? मेरी पढ़ाई अभी चल ही रही है, मैंने इंजीनियरिंग का कोर्स किया है। वो क्या होता है? अरे तू ये सब छोड़, तुझे ये सब बाद में बताऊंगी। और तू ये हाथ में लेकर कहाँ भागे जा रही है? अरे ये तो कबाड़ा है, इसे तो मैं बेचने जा रही थी। चल ठीक है, तुझसे मैं शाम को बात करूंगी। पैसों की मोटी रकम देखकर ज्योति के मन में पैसे का लालच आता है, जिसे देखकर वो कबाड़ी का काम करने की सोचती है। भैया, ये जो भी कबाड़े हैं ना, इन सबको तोल लो और जो भी पैसे बनते हैं ना, आप मुझे दे दो। ज्योति अब हर रोज ऐसे ही घर घर जाकर कबाड़ा इकट्ठा करती और बेचना शुरू कर देती और ऐसे ही दिन गुजरते रहे। गुजरते दिनों के साथ उसके भाभी उसे ये सब करते हुए देख लेती है और उसके घर आने पर अपनी सास से कहती है, माँ जी, पूछो इससे कहाँ गई थी ये? पूरे गांव में क्या करते हुए फिर रही थी ये? माँ, वो मैं ना। अरे ये क्या बताएगी माँ जी, मैं बताती हूँ। घर घर जाकर कबाड़ इकट्ठा करके उसे बेचने का काम करती है ये आपकी लाडली। पहले क्या कम ताने मिलते थे हमको? ये सब करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? अगर अब तूने ये काम किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी। माँ, मैं ना वही काम करूंगी और आप देखना,
एक दिन मेरा बहुत बड़ा नाम होगा। कमला को ज्योति की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन ज्योति अपनी जिद पर अटल रहती है। उसके बार बार समझाने पर भी ज्योति नहीं मानती। तभी कमला कहती है, अब तो इस घर में नहीं रहेगी, जा निकल जा मेरे घर से। ज्योति रोते हुए घर से निकल पड़ती है। प्रेरणा के रोकने पर भी वो नहीं रुकती। पेड़ के नीचे बैठी ज्योति को रोता देख वहाँ कोमल आकर कहती है, क्या हुआ, तू यहाँ बैठ के रो क्यों रही है? ज्योति रोते हुए कोमल को सारी बात बताती है। तभी कोमल कहती है, तू घर जा और अपनी माँ से माफी मांग ले, छोड़ दे इस काम को। नहीं बहन, अब मैंने एक बार सोच लिया तो सोच लिया, और अब तो मैं यही काम करूंगी। तू देखियो, एक दिन मेरी माँ को ना मुझ पर गर्व होगा और सबको ना एक दिन पता चल जाएगा कि कबाड़ी का काम कोई गलत नहीं है। ठीक है, और तू फिक्र मत कर, मैं तेरी मदद करूंगी। और तू अभी मेरे साथ मेरे घर चल, मैं भी अकेले रहती हूँ, तू मेरे साथ रहेगी तो मुझे भी सहारा मिल जाएगा। तू तो जानती है कि मेरे माँ बाबूजी है नहीं और मेरे भाई भाभी भी शहर में रहते हैं। इतना कहकर कोमल ज्योति को अपने साथ घर ले आती है और दोनों घर पर काम करके निकल जाते हैं। कुछ दिनों तक दोनों कबाड़ी इकट्ठा करके कबाड़ी वाले के पास बेच देती हैं और जो भी मुनाफा मिलता है उसे इकट्ठा करके रख लेते हैं। और ऐसे एक दिन दोनों कबाड़ा लेने के लिए घर में जाते हैं। तभी अंदर से एक 60 साल की बूढ़ी महिला निकल कर आती है। अम्मा, वो ना मैं कबाड़ लेने आई थी। तभी अंदर से एक जवान आदमी कबाड़ लेकर बाहर आता है और उन्हें दे देता है। तभी बूढ़ी महिला उन दोनों से कहती है, अरे तुम दोनों जवान लड़की होकर ये सब कर रही हो, तुमने पढ़ाई लिखाई नहीं की है क्या? अम्मा, मैंने अच्छी खासी पढ़ाई की है। अच्छा, कौन सी डिग्री ली है तुम दोनों ने? जैसे ही ज्योति कुछ बोलने को होती है कि तभी कोमल उसका हाथ नीचे कर देती है और खुद ही बूढ़ी महिला की बात का जवाब देने लगती है। वो अम्मा, हमने इंजीनियरिंग की है। क्या? इतनी पढ़ाई करने के बाद भी तुम दोनों कबाड़ का धंधा कर रही हो? फिर वो बूढ़ी महिला अपनी दोनों पोतियों को बुलाती है। ये देखो, ये मेरी दोनों पोतियाँ, एक पोती इंजीनियर बनना चाहती है तो दूसरी को डॉक्टर बनना है, लेकिन तुम्हें देखकर पता चल गया कि इंजीनियरिंग करके आगे इसका क्या हाल होगा। बूढ़ी महिला की बात सुनकर ज्योति उदास मन से कोमल की तरफ देखती है और दोनों चुपचाप कबाड़ा लेकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। यार ज्योति, हमारे देश में तो कोई कबाड़ी वाली की इज्जत ही नहीं करता। हाँ, तू कह तो सही रही है, लेकिन एक दिन ना हम सबको दिखा देंगे कि कबाड़ी वाला काम ना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, मुझे भी यकीन है कि एक दिन जरूर साबित करेंगे हम। वहीं कमला अपनी बेटी ज्योति की याद में रोती रहती, लेकिन उसे घर बुलाती भी तो किस मुंह से? उसने ही तो उसे घर से बाहर निकाल दिया था। मेरे पास ना एक आइडिया है, क्यों ना हम पैसे बचाने के लिए एक मशीन खरीद ले जिससे हम सारा कबाड़ा रिसाइकल कर सके। अब देख ले, तुझे जैसा सही लगे, क्योंकि मुझे तो इस बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है। हाँ, मगर जैसे ही हमारा काम कुछ अच्छा होगा ना, हम कुछ मजदूर रख लेंगे। हाँ, इससे हमारा काम भी आसान हो जाएगा। कुछ ही दिनों में ज्योति और कोमल मशीन भी ले आते हैं और कुछ मजदूर भी रख लेते हैं। जहाँ से वो कबाड़ा ले जाने का काम करते, वो मजदूरों को वहाँ पर भेज देते। एक दिन दौड़ते हुए ज्योति कोमल के पास कुछ पेपर और बोतल लेकर पहुँचती है। अरे देख बहन, इस मशीन से तो पुरानी बोतल नहीं हो गई, और ये देख, ये पुराने पेपर भी अब तो नए जैसे लग रहे हैं। हाँ, सही कहा तूने, इस तरह हम अलग अलग तरह के पेपर भी रिसाइकल कर सकते हैं। अरे वाह, इसका मतलब तो हम इसे फिर से किसी नए दुकान में जाके बेच सकते हैं। कुछ दिनों तक ज्योति ऐसे ही मन लगाकर काम करती रही और अपना एक बहुत ही बड़ा कारोबार खड़ा कर लेती है और देखते ही देखते अब ऑनलाइन कबाड़ का काम भी शुरू कर देती है। अरे ज्योति देख, इस ऑनलाइन ऐप से कितने सारे लोग जुड़ चुके हैं और कितनी दूर दूर से लोग अपना कबाड़ा आसानी से हमारे पास पहुंचा रहे हैं। हाँ, सच में तेरे बिना तो ये सब मुमकिन ही नहीं था, और हाँ, तू नहीं होती ना तो शायद मैं अकेले ये सब कर भी नहीं पाती। अरे पागल, ये सब तेरी मेहनत का नतीजा है। मैंने तो बस तेरी मदद की है, बाकी सब तेरी मेहनत का फल है। तभी उसके घर अखबार लेकर पड़ोसन आती है। अरे आज आप हम गरीबों के घर कैसे आ गई? अरे आना पड़ा बहन, तुम्हारे घर में पेपर तो आता नहीं है, तुम्हें पेपर दिखाने आई हूँ मैं। तुम्हारी बेटी जो ज्योति है ना, उसकी फोटो छपी है अखबार में। उसने ना अपना कबाड़ का बिजनेस बहुत ही बड़ा कर लिया है, और देखो देखो
ये ज्योति की फोटो भी छपी है इसमें। कबाड़ का ना वो रिसाइकल करके बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में ना बेच देती है। क्या बात है, अब तो तुम्हारी बेटी अमीर हो गई है। क्या क्या सच में मेरी बेटी की फोटो छपी है? ना जाने मेरी बच्ची कहाँ होगी। मैंने क्या कुछ नहीं कहा उसे, उसकी एक बात नहीं सुनी और उसे घर से निकाल दिया। ना जाने अब वो कहाँ होगी। अरे बहन जी, इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? अखबार पर उसका नंबर छपा है ना, फोन उठाओ, नंबर मिला लो और बात कर लो उससे। और हाँ, मुझे भी हो सके तो माफ करना, मैंने बहुत गलत किया ना तुम्हारे साथ। इतना कहकर पड़ोसन वहां से चली जाती है कि तभी प्रेरणा कमला को फोन लगा देती है और वहीं ज्योति फोन उठाकर कहती है, हेलो, मैं ज्योति बात कर रही हूँ। मैं क्या मदद कर सकती हूँ आपकी? हमारे यहाँ काफी कबाड़ पड़ा है, क्या उसे तुम यहाँ से ले जा सकती हो? इतना सुनते ही ज्योति अपनी माँ की आवाज पहचान लेती है और वो आंसुओं से रोते हुए कहती है, माँ माँ। इतना कहकर ज्योति कार से अपने घर के लिए निकल जाती है और कुछ ही देर में वो अपने घर पहुंच जाती है। कमला बाहर आकर ज्योति को गले से लगा लेती है। माँ की बात का इतना बुरा लग गया था कि तू इतने समय से घर ही नहीं आई। नहीं माँ, आप कैसी बात कर रही हो? मुझे आपकी बात का कैसे बुरा लग सकता है? अरे माँ, आज मैं जो भी कुछ हूँ ना, वो सब आपकी वजह से हूँ। वो बस मैं यही सोचकर घर नहीं आई कि मैं किसी दिन कुछ बन जाऊंगी ना, तभी मैं आपको अपनी शक्ल दिखाऊंगी। और ऐसे ही अब ज्योति अपने परिवार वालों के साथ हंसी खुशी रहने लगती है।